प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी अचरम चरम एव च की व्याख्या कर रहे थे और एक श्लोक स्वामी जी ने लिया कि सति कार्यत्वे कारणता स्यात् कारण सत्वे कार्यत्वं स्यात् कार्य कारण अभावे कस्मात् जीवैशो वा तत्त्वमसि। स्वामी जी कहते हैं जब कार्य होता है तब कारण की कल्पना होती है और कारण होवे तब कार्य होता है। जिसने मिट्टी के लौंदे को देखा उसके लिए घड़ा बना, जिसने घड़े को बनते हुए देखा उसने कहा घड़े की पूर्वावस्था इसमें मिट्टी का लौंदा है। लेकिन घड़े को कार्य मानने वाला और मिट्टी के लौंदे को कारण मानने वाला दोनों मिट्टी को नहीं जानते हैं। मिट्टी न लौंदा है न घड़ा है। लौंदा और घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी और दोनों फूट गए तब भी मिट्टी है। मिट्टी तो तत्व है, तो कारण होवे तो कार्य होवे और कारिता होवे तब कारणता होवे। कार्य कारण के अभाव का जो अधिष्ठान है, कार्य कारण के अभाव का जो अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश दृंग मात्र वस्तु, उसमें जब कार्य की उपाधि नहीं है तो जीव कहाँ से, अंतःकरण नहीं है तो जीव कहाँ से, उसमें कारण माया प्रकृति नहीं है तो ईश्वर कहाँ से। वह कार्योपाधिक कल्पित जीव और कारणोपाधिक कल्पित ईश कार्य कारण की उपाधि के अपवाद के अनंतर दोनों के अधिष्ठान स्वयं प्रकाश अद्वितीय ब्रह्म तत्व की सिद्धि है। तो अध्यारोप से जीव ईश्वर की सिद्धि होती है और कार्य कारण भाव दोनों का जहाँ बाध हो गया, अधिष्ठान ज्ञान से जहाँ कार्य कारण की उपाधि नहीं रही वहाँ उपाधि के कारण होने वाला जो औपाधिक भेद है वह कहाँ से होगा। तो काल में भी कारण काल और कार्य काल की कल्पना है और देश में भी कारण देश समष्टि देश और कार्य देश व्यष्टि देश की कल्पना है। तो देश में व्यष्टि और समष्टि का भेद कल्पित है और काल में प्रलय काल और सृष्टि काल का भेद कल्पित है। पूर्व काल उत्तर काल का भेद कल्पित है, उसको भी कारण कार्य बोलते हैं। द्रव्य में भी मिट्टी में भी कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य बिल्कुल कल्पित हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाश साक्षी तो वस्तु है। आत्म वस्तु उसमें कार्य कारण केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं। और वह स्वयं प्रकाश साक्षी अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अचरम चरम एव च बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। जितने भूत हैं जो पहले भूत हो गए हैं, अब भूत होते जा रहे हैं और आगे चलकर भूत हो जाएंगे, वे सब के सब भूत शब्द से गृहीत होते हैं। यूँ तो भूत शब्द का अर्थ होता है भवन्ति इति भूतानि, अर्थात होना होना होना। तो जो होने वाली चीज होती है उसके बाहर भीतर होती है। अस्ति सत, कोई भी चीज जब होगी तब उसकी सत्ता अवश्य होगी। जब बच्चा होगा तो उसका बीज होगा, जब घड़ा होगा तो मिट्टी है, तब होगा सत्ता के बिना कोई भी वस्तु नहीं होती। ये जितने भूत हैं उनमें यह है है जो मालूम पड़ता है, उसमें उसी में भूतों का होना 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 मालूम होता है। ऐसे समझो कि है के बिना होना नहीं और मैं के बिना यह नहीं। यह मालूम ही तब पड़ेगा जब यह के भीतर
मैं होगा। और कोई भी वस्तु परिणाम को तब प्राप्त होगी, बदलेगी, तब जब वह होगी। है सो होगा, पहले मैं होगा, तब यह होगा। तो भूत शब्द का अर्थ है भवन्ति इति भूतानि, सति उत्पत्तिम स्थितिम प्रलयम च लभन्ते इति। जो सद्वस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को प्राप्त होते हैं उनको भूत बोलते हैं। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।